लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की तैयारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की नेत्री नीलम परनानी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या कुछ योजनाएं हैं दिल्ली और पंजाब के बाद में अब हरियाणा के अंदर में जिस प्रकार से जो चुनाव होने जा रहे हैं किसी एक युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार, प्रत्येक पार्टी के नेता और प्रत्येक पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किन योजनाओं को लेकर के मैदान में उतरेगी, क्या कुछ लोगों के बीच में पहुंच करके लोगों को अपनी स्कीम के बारे में बताते आ रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो योजना है वो जो लोगों तक पहुँचाई जा रही है वो क्या कुछ है? आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आज कर रहे हैं बदलाव जनसंवाद, जो अरविंद केजरीवाल जी का आदेश है। बदलाव जनसंवाद के तहत हम लोगों से मिलते हैं। वहाँ सबसे पहले तो हम उनकी समस्याएं पूछते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, हम अपना संक्षिप्त मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र संक्षिप्त रूप से जो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें भेजा है, वो गारंटी हम यहाँ की जनता को बताते हैं। वो 5 गारंटियाँ हैं जो अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा की जनता को देंगे। पहली, आपको पता है हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली यहाँ पर बहुत महंगी है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इतने भारी भरकम बिल आते हैं और लोगों के बिल ठीक भी नहीं हो पा रहे। आज लोग बहुत परेशान हैं, उनको अपने कनेक्शन तक कट जाते हैं फिर भी उनका बिल ठीक नहीं होता। आज हालात ये है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी ये है कि हर मीटर पे हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साथ ही साथ हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पर बिजली की कटौती नहीं होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास में कि जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहा है उसको 4 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। जब आप देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमने इतने वोट प्राप्त करे तो पूरे हरियाणा में हमारा समर्थन है। पूरा हरियाणा आज एक अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहा है, क्योंकि उन्होंने पड़ोसी राज्यों को देख लिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी वो पूरी करी, पंजाब में जो गारंटी दी वो पूरी करी। इसलिए हरियाणा की जनता भी वही सुविधाएं चाहती है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाने के लिए तैयार है। ये उनकी सरासर नाकामयाबी दिखाती है बीजेपी की कि वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। और बात करती हूँ मैं कार्यकर्ताओं की, कोई कार्यकर्ता हमारा ऐसा नहीं है जो छोड़ के भाग रहा है। आज सभी मैदान में उतरे हुए हैं, सारी जनता से संपर्क कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां बता रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं और ईमानदार हैं। उन्होंने काम करके दिखाया है और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता भी आज जान रही है। मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ और लोगों का, हरियाणा की जनता का भी ये कहना है कि हम बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन जब से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को, एक ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाला है, हमें पता चल चुका है कि ये बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अपनाती है केवल चुनाव जीतने के लिए। इसलिए हम बीजेपी के समर्थक नहीं है। हम वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को देंगे। हरियाणा की जनता ने, पानीपत की जनता ने बीजेपी को भी रखा है। उन्होंने देख लिया कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया, केवल भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस को भी उन्होंने परखा था कि कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार किया था, कोई काम नहीं करवाया था, केवल गुंडागर्दी थी उनके राज में। इसीलिए आज उनके पास विकल्प है सिर्फ आम आदमी पार्टी। समय था जब विकल्प नहीं था, लेकिन आज विकल्प है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ चुकी है, अपने कदम रख चुकी है और हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट करेगी। परसेंटेज वोट की मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन टक्कर में मैं आपको ये कहूँगी बीजेपी और कांग्रेस आपस में टकराते रह जाएंगे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी पाके जाएगी। यहाँ सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। अब आपको पता होगा समाधान शिविर में हमारे विधायक जी भी कंप्लेन कर रहे हैं डीसी साहब से कि ये मतलब कि इस एरिया की सफाई करवाओ और यहाँ नालों की सफाई करवाओ, यहाँ जल भराव हो रहा है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। टेंडर पे टेंडर लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने टेंडर लगने के बावजूद, इतना कमीशन खोरी होने के बावजूद, यहाँ के पार्षद जो पहले रह चुके हैं, मेयर ने इतना पैसा खाया फिर भी सफाई नहीं हो पाई। 7 करोड़ में महीने का जाता है। आप बताओ 7 करोड़ की सफाई होती है क्या? यहाँ पूरे शहर में तो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। विधायक जी खुद अनसुना कर देते हैं। सफाई कर्मचारियों को देने गए थे ये हौसला, उनको आश्वासन देने गए थे कि आपका कार्यकाल मतलब आपको बढ़ा दिया जाएगा, आपका टेंडर, लेकिन फिर भी आज सफाई कर्मचारी
मैं कहना चाहूँगी कि मतलब 20% जो सफाई कर्मचारी है वो आज सफाई कर रहे हैं। एक वार्ड में आपको बताना चाहूँगी, मेरी मैनेजर से भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है हमें कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ तक नहीं मिल रही हैं। गाड़ियाँ जो है वो कहीं और भेज दी गई हैं, उनके पास गाड़ियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। सो सारा पैसा टेंडर पे लगा, वो जा कहाँ रहा है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा किन नेताओं की जेब में डाल रहा है। अब कितना कमीशन किसका है ये तो आप बताओगे ना हमें, आप इसकी खबर निकालो, बताओ। इस विधायक जेई से लेके विधायक तक सभी भ्रष्ट है। यहाँ पर सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, सभी नेता भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि नाले की ये सफाई करते हैं, वो रख जाते हैं बाहर, 4-5 दिन तक वो कूड़ा उठाने नहीं आते नाले से निकालने के बाद। जालियाँ टूटी पड़ी हैं, जालियों की मरम्मत वो नहीं करवा रहे हैं, और वो जो कूड़ा है वो बिखर जाता है सारा सड़क पर, और राहगीर जाते हैं तो बाइकों से वो फिर से नाले में चला जाता है। मानसून सर पर है, संलिप्तता सबकी है, लापरवाही सबकी है। अब मैं तो ये कहना चाहूँगी विधायक जी अभी अपने पद पर आसीन है, मेयर और पार्षद तो रहे नहीं। अधिकारियों को वो टाइट करे ना कि किस तरह से आप सफाई कर रहे हो, लेकिन आप कहते हो विधायक जी तो फील्ड में नहीं उतरते हैं, विधायक जी तो पता नहीं कहाँ रहते हैं। अपने ऑफिस में वो 4 लोगों को बिठाकर अपने फेसबुक पेज पर फोटो जरूर डाल देते हैं कि हाँ मैंने लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन आप जनता से संपर्क उनके बीच में उतरकर कब करेंगे? कब शहर की सफाई, जो आप कहते थे इंदौर मॉडल बनाएंगे, यहाँ सफाई करेंगे, आपको कुछ पेरिस बंदा वो लिख रहा है यहाँ पर, ये हमारी अवनीत कौर मैडम ने बोला था ना, ये पेरिस है। अगर ऐसा पेरिस है ना तो यहाँ के बच्चे आज आपको पता होगा मानसून के समय में इतने बीमार हो रहे हैं कि मक्खियाँ मच्छर। आज आपको बताना चाहूँगी, आज ही एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर आई है कि डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकी फॉगिंग मशीनें कहाँ हैं? फॉगिंग मशीनों का पता ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने बोला है कि अपनी फॉगिंग मशीनों की मरम्मत कराओ, लेकिन नगर निगम के अधिकारी नहीं करवा रहे। विधायक जी भी ऐसे मुंह पर उंगली देकर बैठे हैं। अब हमें समझ में ये नहीं आता अधिकारी और ये नेता और निवर्तमान पार्षद कब तक जनता को लूटेंगे। केवल मैदान में उतरते हैं ये 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले, कि जनता को काम करके दिखाना है क्योंकि हमें फिर से वोट पाना है, और बाकी 4.5 साल ये अपने घरों में बैठ जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है हरियाणा के अंदर में, तो सफाई व्यवस्था की बात करें, बिजली की बात करें, या और भी जो समस्याएं हैं, जनता क्या उनसे निजात पाएगी? बिल्कुल निजात पाएगी। देखिए दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, और आपको पता होगा बस यात्रा फ्री है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो चुके हैं। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल की आज ही प्रतिष्ठित अखबार में खबर पड़ी है कि अस्पताल का खुद का इलाज होना चाहिए, कि अस्पताल इतने बीमार हो चुके हैं उनका खुद का इलाज होना चाहिए हरियाणा में। और सरकारी स्कूल भी अच्छे करेंगे हम, जो यहाँ पे जर्जर हो चुके हैं। महिलाओं को 1000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी 18 साल से ऊपर की हर महिला को। और सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का, कि हरियाणा के बच्चों के पास बेरोजगारी है, हरियाणा के बच्चों के पास, पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देंगे, और वही नौजवान आज आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रही है। तो देखिए किस प्रकार से आप पार्टी के जो नेत्री हैं नीलम परनामी ने किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि किसी भी सरकार में कार्य नहीं हुए हैं, और ऐसे में जो हरियाणा की जनता है वो दोनों पार्टियों को भी परख चुकी है, जांच चुकी है कि किस प्रकार से जो कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की बढ़ाई करते हुए कहा है कि अगर विधानसभा के चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो सफाई व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से की जाएगी, बिजली पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो तमाम दर्शकों से हमारी यही अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। मैं मनोहर सिंह।